हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सलोनी। और आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो जो कि है त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार। यानी कि हमने पिछली वीडियो में त्रिभुज के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज के प्रकार हमारे पास होते हैं दो तरीके से, यानी कि भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला हमारी त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी कि तीनों भुजाएं जो हो बराबर हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है वो है जो कि ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि तीनों भुजाएं जो है सेम है, यानी कि 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। इससे हमें साफ पता चलता है समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो और बाकी की एक यानी कि अलग हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर की, बाकी की दो है 3-3 सेंटीमीटर की, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर तीसरा हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ पर ए सी की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू 4.5 और बी सी की वैल्यू 5, यानी कि तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, इसलिए हम इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लेकर चलते हैं आप लोगों को सेकंड टाइप के तरफ, जो कि है हमारा कोणों के आधार पर त्रिभुज के कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण हम जानते हैं किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में कोणों के बारे में बताया गया, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का, यानी कि इस तरीके के त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का जरूर होगा। अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। बाकी के दो से हमें मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर 45 डिग्री के ही होंगे। चलते अपने दूसरे त्रिभुज की ओर, जो कि हमारा आता है वृहत कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये जो है हमारे पास वृहत कोण त्रिभुज, इसमें एक जो है हमारा कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो इसमें 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को हम वृहत कोण कहते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर एक एंगल लिया है 120 डिग्री, यानी कि एक एंगल इसमें 90 से ज़्यादा 180 से कम होगा, बाकी के दो छोटे होंगे। तो इस तरीके से ये कोण जो है हमारा बन जाता है वृहत कोण, और इस त्रिभुज को कहते हैं वृहत कोण त्रिभुज। तीसरे के पास चलते हैं, जो तीसरा है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें सिंपल न्यून कोण हम किसको बोलते हैं? जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तो इसका मतलब है यहाँ पर तीनों जो कोण हैं आपके, यानी कि तीनों ही एंगल आपके 90 डिग्री से कम होंगे, और 0 से 90 डिग्री है तो इस कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण, और इस त्रिभुज को हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।